हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का वन शॉट करेंगे। वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, पर इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन कवर करूँगा जिसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आते हैं प्री में। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम दे नहीं सकते क्योंकि 20 मिनट में करना होता है 40 क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चनों को 1 मिनट में देंगे और होते भी हैं, इससे कम मिनट में भी हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई इजी आ जाता है तो एक दो। तो हम पाँचों क्वेश्चनों को 1 मिनट में कैसे करेंगे, एग्जाम अप्रोच यहाँ पर सिखा दूंगा मैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा और कितने क्वेश्चन होंगे मुझे भी नहीं पता क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझ गए। तो ये क्लास रहेगी आपकी जीरो से हीरो के लिए। ठीक है, समझ गए, यानी बिगनर्स से बिल्कुल, जो बिगनर्स हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास एकदम समझो सीख जाओगे, इसमें सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ बता दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना। और जो रिपीटर्स हैं या फिर जो सिलेबस कर चुके हैं, स्पीड नहीं आ रही है, उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, अदरवाइज ये क्लास किसी के लिए नहीं है। कोई पहले से जानता है ये सब चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ या जिसकी स्पीड अच्छी खासी है वो इस क्लास को ना देखे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है भाई, आप जा सकते हो इज्जत के साथ। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से, जिसको अल्फान्यूमेरिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, समझो वो पहली बार स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गया ना। तो दोस्तों देखो, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में अल्फ़ाबेट्स का कमाल होता है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आएगा या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट की सीरीज होगी। ठीक है, दूसरा अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों मिक्स होंगे, और तीसरा अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल तीनों मिक्स होंगे। ये 3 टाइप के आ सकते हैं, समझ गए आप। और जब तीन मतलब मिक्स आती है, अल्फ़ा भी आते हैं, नंबर भी आते हैं और सिंबल भी आते हैं, तो सिंबल की संख्या कम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा नंबर की होती है, उससे सबसे ज़्यादा नंबर क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज कहाँ करेंगे मैं आगे चल के बताऊँगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, समझ गए। अब अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, वोवेल्स कौन से होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 होते हैं, समझ गए। बाकी जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, समझ गए ना, समझ गए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आता है अपोजिट लेटर, ये हमको पता होनी चाहिए, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का समझो बेस है ये, समझ गए। अब ये जो अब यहाँ मैं बताऊँगा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं एक इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ कि रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, समझ गए। तो मैंने उसमें सब पूरी रीजनिंग के टॉपिक्स कवर किए थे, हर टॉपिक के बारे में बताया था कि हम क्या क्या स्पीड में कर सकते हैं। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जाके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। मिसलिनियस टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसी में पड़ी होगी रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, उस वीडियो पर अच्छा खासा प्यार दिया आप लोगों ने, तो जिस भी बंदे ने नहीं देखी या जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी वो जाके वहाँ से देख सकता है। उसमें भी मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें ये मैंने बहुत सब चीज़ अच्छे से समझा रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस मैं इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैंने जो सोचा कि जो बिगिनर्स हैं उनको ये चीज़ मतलब नोट्स के टाइप में उन्हें मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसका अच्छे से नोट्स बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो लेटर्स होते हैं, अपोजिट लेटर्स, ये सब रटे हुए होने चाहिए, आप लोग देख लेना। ठीक है, और बात रही कि हमें हर लेटर्स की नंबर वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ान्यूमेरिक में तो काम चल जाएगा, लेकिन जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसके मेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर नंबर की वैल्यू हमें पता होगी, तभी हम जल्दी से और स्पीड से कवर मतलब डिकोड कर पाएंगे कोडिंग में, है ना। तो उसके लिए ये होता है, ये कुछ ट्रिक्स हैं 3। ई ज्योति याद करना, 5 का पहाड़ा पढ़ देना, इन सब की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर DHL PTX याद करना, 4 का पहाड़ा पढ़ देना। तो ये है तीसरा, CFI LOR UX, ये रट लेना, 10-20 बार लिख देना कॉपी पे और रट भी लेना। उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ देना, याद हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू यहाँ से याद होगी आप लोगों को, कुछ अपने आप से याद कर लेना, लेकिन करना जरूर, वरना कोडिंग में कभी कर ही नहीं पाओगे मेंस वाला। ठीक है, और अब बात करें ट्रिक्स की, तो ये ट्रिक्स है, आप लोग जानते होंगे जिसको पता है। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है क्वेश्चंस में, उसको हम बताएंगे इसका। ठीक है, एक ट्रिक्स ये है, ये भाई वॉवेल्स वाली ट्रिक्स है, मैं बता चुका हूँ उस वाली वीडियो में, शायद नहीं, हाँ बताया मैंने, उस वाली वीडियो में बनाया, इसका क्वेश्चन भी कराया, वहाँ जाके तो देख सकते हो। उस वाली जो इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी रीजनिंग में स्पीड कैसे बनाए, उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में, और वो था क्या नाम है, सिलोजिज्म के टॉपिक के बारे में, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, और भी कई टॉपिक के बारे में मैंने उसमें अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक्स हैं, इनका यूज़ करेंगे, और भी बहुत ट्रिक्स हैं जो हम सवाल के साथ, क्वेश्चन के साथ उसे करके दिखाएंगे कि एग्जाम में क्या अप्रोच करें कि हमारे सेकंडों में सवाल हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम देखो प्री से मेंस तक पूरा कराएंगे, ठीक है। मेंस में आते हैं वो स्टेप वाले, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वाले, ठीक है। तो वो भी कराऊंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो क्या करेंगे कि मेंस वाला एक अलग वीडियो बना देंगे, प्री वाला ये वाले वीडियो रहने देंगे, ठीक है। तो वो तो बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये रहा हमारा प्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये रहा और श्रृंखला ये रही, ठीक है। समझ गए आप लोग, दिख रहा है अच्छे से। श्रृंखला में ऐसे कितने यानी सीरीज में ऐसे कितने स्वर हैं यानी वॉवल्स हैं जिनमें से प्रत्येक के, अब देखो एक चीज़ ये देखना, सवाल पढ़ते पढ़ते ना आप फॉर्मेट तैयार कर लेना। फॉर्मेट देखो कुछ लोग फॉर्मेट तैयार नहीं करते तो टाइम लगता है। जैसे वो क्या, श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर यानी वॉवल्स है और ठीक बाद एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। तो वो क्या करेंगे आप स्वर के आगे स्वर और पीछे मतलब सॉरी स्वर के पीछे स्वर और आगे बिल्कुल जैसे कि इसमें बोल रहा है ठीक पहले, यानी ये स्वर है, इसके ठीक पहले यानी पीछे भी कह सकते हैं हम, आगे भी कह सकते हैं। तो इसके ठीक पीछे एक स्वर होना चाहिए और इसके ठीक बाद यानी आगे एक वॉवल्स होना चाहिए, सॉरी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। समझ गए। तो ये माइंड में याद नहीं रख मिल रहा है इस चीज़ को। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, तो कन्फ्यूजन मुझे भी होगी। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक फॉर्मेट तैयार कर लें। वो फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, देखो श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, जैसे बोला कितने स्वर हैं, सबसे पहले एक वॉवल्स बना दिया, सिंबल बना दिया वॉवल्स का, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले यानी इसके ठीक पहले एक स्वर है यानी फिर से एक वॉवल होना चाहिए और ठीक बाद एक व्यंजन यानी ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, VVC यानी वॉवल्स वॉवल्स कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जो टाइम लेंगे वो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे या फिर वॉवल्स देखेंगे, कहेंगे वॉवल्स कहाँ गया, ठीक आगे वॉवल्स होना चाहिए, ठीक बाद में नहीं है, फिर वॉवल्स आगे पीछे नहीं है। तो इस तरीके से टाइम ज़्यादा लगेगा। हम क्या, अब कुछ लोग क्या करेंगे कॉन्सोनेंट देखेंगे, कॉन्सोनेंट इसके आगे वॉवल्स ठीक है, कॉन्सोनेंट इसके आगे वॉवल्स है लेकिन इसके आगे वॉवल्स नहीं है, इस तरीके से देखेंगे। वो काम हमें नहीं करना है। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सीरीज में, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में सिंबल सबसे कम होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं नंबर्स, उससे ज़्यादा होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स में सबसे कम होते हैं वॉवल्स, क्योंकि कॉन्सोनेंट ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, वॉवल्स कम होंगे क्योंकि वॉवल्स 5 ही होते तो वो कम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों करने का ये मतलब तरीका होता है, अप्रोच होती है एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, वॉवल्स है तो हम 2 जगह वॉवल्स ढूंढेंगे, वॉवल्स तो कम होंगे। अगर आप इसमें अभी गिनोगे ना, एक मिनट, ठीक है, सॉरी। तो वॉवल्स जब आप गिनोगे ना, जैसे इसमें वॉवल्स गिनो, वॉवल्स कम मिलेंगे आपको, कॉन्सोनेंट ज़्यादा मिलेंगे। कॉन्सोनेंट मेरे ख्याल से 20 के आसपास होंगे, वॉवल्स 10-15 या 10-15 भी नहीं होंगे, 10 ही के आसपास होंगे, ठीक है। समझ गए। जैसे गिन भी लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैं। अब कॉन्सोनेंट इससे ज़्यादा होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दे रखे ना। अब वो कितने थे, 14। तो फिर कम हुए ना, तो हमें टाइम किस में लगेगा, कॉन्सोनेंट ज़्यादा ढूंढने में टाइम लगेगा, वॉवल्स ज़्यादा ढूंढने में टाइम लगेगा, है ना। वॉवल्स को कम ढूंढने में कम टाइम लगेगा। तो डबल वॉवल्स कहाँ पे, एकदम से नज़र डालो और चेक करो डबल वॉवल्स कहाँ है। यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी OU मिल गया, एक मिला। अब ये चेक करना है कि डबल वॉवल्स तो मिला कि इसके बाद हमें वो कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। एक तो ये पेयर बन गया। फिर से चेक करो, U के आगे कुछ नहीं है, ये भी सिंगल है, EI मिल गया। EI के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये 2 पेयर मिल गए। T के बाद क्या है, S के बाद नहीं, U भी सिंगल है, OV YOU 2 मिला। लेकिन इसके बाद क्या हमें कॉन्सोनेंट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो 2 पेयर बने ना, तो कितने हो गए हमारे पास, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें 2 ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, उसे टिक कर देगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे मैंने इतना समझाया था, टाइम लगाना नहीं है हमें, सवाल पढ़ते पढ़ते फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट को तुरंत माइंड में करके यहाँ पे 2 डबल आपको वॉवल्स देखने हैं, टिक कर देना, आंसर बस। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। जो बिगनर्स होंगे वो भाई ऐसा नहीं कि आपने ये सवाल देख लिया अब आप कर लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। कम से कम इस टाइप के 20-25 क्वेश्चंस करने होंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ एक फ्लो बैठेगी कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे जल्दीबाजी से नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला, यानी श्रृंखला अभी यही वाली चल रही है, ठीक है ना, सीरीज यही वाली चल रही है ऊपर वाली। दी गई सीरीज में सभी स्वर यानी बॉबल्स को हटा दिया जाए, तुरंत माइंड में आया कि बॉबल्स सारे हट जाएंगे, और तो कौन सा तत्व बाएं छोर से 12वें स्थान पर होगा। यानी बायां कौन सा होता है, बायां ये बताया मैंने शुरू में बता दिया था, ये होता है बायां, ये होता है हमारा लास्ट वाला लेफ्ट राइट यानी दायां, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो स्वरों को हटाना है और बाएं छोर से इधर से गिनते हुए 12वें नंबर पे हमें आना है। तो 12 है यानी 4 3 12 होता है, यानी 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। ऐसे सवालों में हमें पेयर बनाने होते हैं, ठीक है, ग्रुप समूह बना के चलना पड़ता है, ग्रुप बना के चलना पड़ता है सीरीज का, ठीक है। तो 12 है यानी हम ग्रुप क्या बनाएंगे, देखो ग्रुप बनाएंगे 4 4 का, ये 4 का बनाया। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें ग्रुप बनाना है और चेक करना है उस ग्रुप में बॉबल्स कितने हैं, ठीक है, उतने बॉबल्स को हटा देना है। 4 बनाया, बॉबल्स कितना है इसमें, 1, इसको हटा देना है, यानी हमें इस 4 में से कितना मिला, 1 तो हट गया, तो 4 में से कितना मिला, 3 मिला, 3 माइंड में याद रखना है। फिर 4 बनाया हमने, इन 4 में कितना दिख रहा है, 1, ए दिखा, 1 को हटा दें, यहाँ से भी 3 मिला, 3 3 इसका, 3 यहाँ तक का 6। फिर 4 का बनाया, इस 4 में क्या दिख रहा है, फिर से 1 दिखा, यहाँ से भी 3 मिला, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 हो गए। फिर यहाँ से 4 बनाया, यहाँ पे भी 1 मिला, यहाँ से 3 मिला, तो 6, यानी कि यहाँ पे जाके हुआ हमारा 12। तो 12 देखो 4 4 4 4, समझ में आया। और इन चारों में हमें एक एक बॉबल मिला, चारों समूह में यानी चारों ग्रुप में, तो एक एक हटा दिया, तो हमने यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी ए हटाया, तो 12वां नंबर कौन सा हमारा, जी। बस ऑप्शन लगा के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आंसर लिखना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा जी। जी इधर से 12वें नंबर पे आप गिन लो, 1, ये तो बॉबल्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो हमें बस ग्रुप बनाना है, इन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ग्रुप बना के चलना है, ताकि ग्रुप से हम एक एक करके गिनोगे तो दिक्कत होगी। ग्रुप बनाया हटा दिया, ग्रुप बनाया बॉबल्स हटा दिया, ग्रुप बनाया बॉबल्स हटा दिया, और माइंड में इतना याद रखना पड़ेगा कि हम कितने क्वेश्चन पीछे पीछे कितने हमारे कॉन्सोनेंट जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है भाई। मैथ के स्टूडेंट हो, मतलब बैंक एग्जाम में इतना तो IQ लेवल होना चाहिए कि आप पिछले अंकों को याद कर सको, ठीक है ना। प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ लेते हैं। श्रृंखला अभी हमारी यही वाली चल रही है, ठीक है। ये श्रृंखला अभी सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चंस लेके आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ऐड कर दें, ठीक है ना। चलिए, श्रृंखला में कौन सा एलिमेंट्स यानी तत्व श्रृंखला के बाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से छठा है। यहाँ पे बायां और दायां आ गया, मैंने पहले पेज पे बताया था आप लोगों को, फार्मूला मैं सामने लिख के भी लाया हूँ ताकि आपको याद आ जाए, रिवाइज आ जाए, मतलब रिकॉल कर पाओ आप, ठीक है। तो जब बायां आ जाए, दायां आ जाए, जब विपरीत आ जाए बायां दायां, तो जोड़ देना है। और बताना कहाँ से है, जो पहले लिखा हो, पहले क्या लिखा है, बायां, यहाँ पे भी यही है, बायां दायां जोड़ दिया, और जो जोड़ के आएगा उसे बताना कहाँ से है, बाएं से, क्योंकि बाएं पहले लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दायां होता, यहाँ बायां होता, तो क्या करते, दोनों को जोड़ते, तो फिर भी क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, मतलब विपरीत दिशाएं हैं, लेकिन बताते कहाँ से, दाएं से, क्योंकि दायां यहाँ पे लिखा होता और बायां यहाँ पे, जो पहले लिखा होता वहीं से बता देते हैं, समझ गए। अब बाएं छोर से 13वां 13 प्लस दाएं छोर से छठा 6 बराबर कितना है, 19। अब बताना गिनना कहाँ से, बाएं से, क्योंकि बायां पहले लिखा है, समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन फार्मूला नहीं लिखना एग्जाम में, ना ही ऐसे जोड़ जोड़ के 19 लेके आना है आपको। आपको बायां दायां दिखा, जोड़ दिया, 13 6 19, फटाफट यहाँ पे 19 काउंट किया, टिक करा के चलेगा, 5 से 6 सेकंड लगेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसमें 13 6 19 होता है, हमें पता है 19 यानी 20, 4 पंजे 20, यानी 4 4 के 5 पेयर बनेंगे, एक घटा देंगे, कैसे, 4 का पेयर बनाया, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आया, यहाँ तक हमारे कितना हुआ, 20, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, एक घटा दो, ओ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 19 निकालना था ना, 19वें स्थान पे कौन सा है, हमें तो 20, हम देखो जब हमने 4 4 का 5 पेयर बनाया तो यहाँ पे तो 20 आया, जैसे कि एक पेयर 2 3 1 2 3 4, हाँ 4 5, तो ये तो 20 हुआ, तो 19 हमारा ये होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओ टिक करा, चलते बने, समझ में आ गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे पढ़ते हैं। देखो अच्छा, मेरे से पहले करने से पहले आप खुद करके देखो, ठीक है। मैं आपको सीरीज भी दिखा दे रहा हूँ, लो ये रही ऊपर सीरीज, और ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसे करो, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। आप पॉज कर दो और करो, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है।
इसमें सवाल को फटाफट पढ़ो। श्रृंखला में कौन सा व्यंजन दाएं अंत से, दायां अंत यानी राइट से, दाएं अंत से 70वें व्यंजन के दाएं से 6वां होगा, यानी दायां कहाँ गया, दायां और दायां यानी दोनों के दोनों, हाथ दिख रहा है मेरा, ये भी दायां ये भी दायां, यानी दोनों के दोनों आपस में घट जाएंगे। जब विपरीत दिशा होती है तो जुड़ जाते हैं, और जो पहला दिशा होती है उससे काउंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेम दिशा है तो घटे, मतलब आपस में घट जाएंगे, और जो दिशा है वहीं से हम काउंट करेंगे, यानी दायां दायां है तो दाएं से ही काउंट करेंगे, पर लेकिन घटाकर। उस वाले में जोड़ना था, और जो पहले दिशा थी, जैसे कि कहाँ गया, ये रहा, जो पहले दिशा होती है वहीं से काउंट करते हैं लेकिन जोड़ के, और यहाँ पे जो दिशा है वहीं से काउंट करेंगे लेकिन घटाकर। समझ में आ गया। तो दायां दायां 17 में से 6 गया 11, यानी दाएं से 11 बताओ तो हमें बताना है, ठीक है, दाएं से 11वां हमें बताना है। कौन सा व्यंजन दाएं अंत से 70वें व्यंजन के दाएं से 6वां होगा, ठीक है। तो दाएं से 11वां बता दो। 16 में 17 में से 6 के 11 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ई हो गया हमारा आंसर, ई आंसर हो गया हमारा। और लिख दो और चलते बनो। गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया। आपने क्या करा, 17 में से 6 घटाया, सो फार्मूला बिल्कुल सही यूज किया, दाएं से 11वां गिन लिया। लेकिन इसमें ढंग से तो बड़ों में दिया क्या है, श्रृंखला में कौन सा व्यंजन दिया है, दाएं अंत से 70वें व्यंजन। यहाँ तत्व की बात नहीं हो रही है, अक्षर की बात नहीं हो रही है, यहाँ व्यंजन की बात हो रही है। तत्व यानी क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या अक्षर यानी अल्फ़ाबेट, ये दिया होता तो हम पूरी श्रृंखला को काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे व्यंजन दिया, यानी वॉवल्स हमें हटाने हैं, सिर्फ व्यंजन गिनने हैं। तो हमें दाएं से क्या गिनना है, सिर्फ वॉवल्स नहीं गिनने, वॉवल्स को हटाना है, व्यंजन गिनने हैं, कॉन्सोनेंट गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ई नहीं, हाँ 11 ये होगा, ई को काउंट नहीं करना, 11 ये हमारा एन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। या तो ग्रुप बना के 4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया, यहाँ 4 का ग्रुप बनाया, यहाँ 4 का ग्रुप बनाया, फिर यहाँ 4 का ग्रुप बनाया। देखो उसमें से काउंट कर लो और बॉबल्स निकाल दो, खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है ना। ग्रुप बनाना अगर मुश्किल लग रहा है, आदत नहीं है, तो आप फटाफट गिन लो। बस आपके फटाफट गिनने की ट्रिक यही है कि कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवल्स आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। जहाँ पे ई आई ओ यू आपको दिख जाए, तुरंत आपको काउंट नहीं करना है गलती से भी। जैसे ओ यू दिख जाए, समझ जाओ वॉवल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इसका आंसर कितना हो गया, एन। यहाँ पे हमने गलती क्या कहती है, जल्दी पढ़ के व्यंजन को ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसे हम इसका आंसर देंगे कैसे, इसे पढ़ो चुपचाप। ये हमारी नई सीरीज है। ठीक है। इस क्वेश्चन की सीरीज ये रही, मतलब इस क्वेश्चन की सीरीज ये रही। ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर बोला है यहाँ पे, अक्षर यानी अल्फ़ाबेट, यहाँ पे तत्व ही बोल सकते हैं, यानी एलिमेंट्स, यानी ना व्यंजन बोला है और ना ही स्वर बोला है, यानी ना कॉन्सोनेंट ना ही वॉवेल्स। ठीक है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन और ठीक पहले स्वर है, ठीक पहले व्यंजन और ठीक पहले स्वर है, यानी दोनों। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो एक चीज़ रट लेना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, जब भी पूछे कि कोई ऐसा कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन ठीक पहले स्वर, तो यहाँ पे दो फॉर्मेट बनते हैं। एक बनता है हमारा वी सी और एक बनता है वी सी, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल। ये रट लो, चाहे रट लो चाहे कुछ भी कर लो, मतलब इसे याद कर लो। जब भी ये कंडीशन आएगी तो ये फॉर्मेट हमेशा बनेगा। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम वो फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको फाइंड कर लेंगे और गिन के बता देंगे कितने अक्षर ऐसे हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं देखना कि डबल कॉन्सोनेंट कहाँ पर है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा होंगे वॉवेल्स कम होंगे, तो जो कम होगा वो देखेंगे, उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं ये चेक कर लो, वॉवेल्स से पहले फिर बाद में हम चेक कर लेंगे डबल कॉन्सोनेंट है या नहीं है। यहाँ पे वॉवेल्स यू है, यू से पहले डबल कॉन्सोनेंट है, मिल गया एक। यहाँ पे कहाँ है वॉवेल्स 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड एम डी, ये रहा वॉवेल्स से पहले दो हैं। ठीक है, दो हो गए। डी एम क्यू ए से पहले दो है, एम क्यू और एम। ठीक है, तीन हो गए, यानी इसकी संख्या 3 है। अब ये कॉन्सोनेंट वॉवेल्स वॉवेल्स, तो वॉवेल्स फिर से हम देखेंगे, जहाँ पे डबल वॉवेल्स होंगे वहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, मतलब उस डबल वॉवेल्स के पहले सी होना चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो सी ओ यू, इससे पहले डबल वॉवेल्स तो है नहीं यहाँ पे, डब्ल्यू डी एक्स जी वाई एफ एक्स वी एम, डबल वॉवेल्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी इसके 0 है, यानी 3 होगा टोटल, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा। समझ में आ गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पढ़ते हैं फटाफट और श्रृंखला हमारी ये रहेगी, ठीक है, सीरीज हमारी वही रहेगी। वर्णनाक्रम के अनुसार श्रृंखला के यानी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी अल्फ़ाबेट्स के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स, वर्णानुक्रम के अनुसार श्रृंखला के 13वें और 7वें अंतिम अक्षर। अब अंतिम अक्षर कहाँ से? दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट, ठीक है, ये दायां होता है, ये बायां होता है, मैं बता चुका हूँ। तो दाएं से बाएं 13वां और 7वां के बीच कितने अक्षर हैं, यानी जो 13वां अक्षर होगा और जो 7वां अक्षर होगा इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हम सीरीज से चलते हैं, नंबर से चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम ये सर्च करेंगे कि 13वां अक्षर कौन सा है और 7वां अक्षर कौन सा है, दाएं से बाएं, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है दाएं से बाएं। अगर बाएं से दाएं होता तो हमें बाएं से दाएं लिखा होता, ठीक है। तो दाएं से बाएं पहले हम देखेंगे 13वां अक्षर कौन सा है और 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो 2 और 2 4 6, 6 4 10, 2 12, गलत गिन लिया, 2 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया हमारा 13वां। अब लास्ट से 7वां, 2 2 4 2 6 7, ये हो गया हमारा 7वां M। अब ये पूछा है G और M इनके बीच में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स कितने अक्षर आते हैं, G और M के बीच में कितने अक्षर आते हैं, आप गिन लो। G H I J K L M, 5 अक्षर हुए, ABCDEFG HIJKL M। M को नहीं गिनना है, हमें इनके बीच के अक्षर चाहिए। M छठे नंबर पे आ रहा है, यानी इससे पहले कितने हैं 5, तो G और N से पहले कितने हैं 5, इससे यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। G HIJKL M, तो इसके और इसके बीच में गिनना है, 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर आते हैं, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 5, समझ गए ना आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिन्हें देख के मतलब एकदम दिमाग क्लिक नहीं करता है। अब जैसे वर्णानुक्रम के अनुसार श्रृंखला के 13वें और 7वें अंतिम अक्षर दाएं से बाएं, तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13वां और 7वां है दाएं से बाएं, मतलब क्या दे रखा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें इसको। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मतलब जिसमें डाउट हो सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं मेरे पास जो बुक है उसमें से मैं ऐसे क्वेश्चन छाट रहा हूँ जिसमें दिक्कत आ सकती है, समझ गए आप लोग। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, मेहनत लग रही है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस लिख के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। अब ये रहा हमारा दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ठीक है। इस श्रृंखला भाई ये पहली वाली मैंने यहाँ उतार दी, पेज बदल गया इसलिए। यदि अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दाएँ से बाएँ, यानी अभी ये क्या लिखे हैं, बाएँ से दाएँ लिखे हुए हैं, तो दाएं से बाएं में इधर से इधर लिखना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। यानी अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, ABCDE सीरीज में होते हैं, हमें वैसे ही इस वाली श्रृंखला को ABCD क्रम में इधर लिखना है, इधर से इधर लिखना है, दाएं से बाएं, यहाँ पे लिखा हुआ दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 5वां होगा, यानी व्यवस्थित करने के बाद इधर से 5वां कौन सा होगा। तो अब हम बच्चे क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को पहले देखेंगे, ए कितनी बार है, लिखेंगे A, फिर B कितनी बार है, फिर B, फिर B, फिर कितनी बार है C, फिर C, फिर कितनी बार है D, फिर D, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इधर से लिखने पे ABCD हमें लिखनी है, चाहे वो 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, जितनी बार श्रृंखला में दिया होगा उतनी बार। लेकिन हमें 5वें नंबर पर चाहिए इधर से इधर, तो हम उंगली पे 5 गिन लेते हैं, 5 ये रहा। अब इसमें देखो A कितनी बार है, A 1 बार है, यानी उंगली पे 1 गिन लिया। अब B कितनी बार है, जैसे B देखा दूसरे पे उंगली आ गई, आगे बढ़ो, फिर से B देखा, फिर तीसरे पे उंगली आ गई, आगे बढ़ो। अब C देखो, C देखते ही चौथे पे उंगली आ गई, फिर देखो C कहीं नहीं है, फिर D देखो, अब पहली बार C है तो यहाँ पे D है ही, D 5वें पे आ गई। 5वें पे इधर से जब हम लिखेंगे तो यही ना, A 1 बार था, B 2 बार था, C 1 बार था, अब D 2 बार है, तो 5 में से गिनने पे D आएगा ना, समझ गए। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। तो D इसका आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। इसको एग्जाम में जैसे एकदम से आता है, इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है कि हम करें क्या, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। यह दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पढ़ के देखो, वीडियो पॉज कर दो और पढ़ो, क्या आपसे हो जाएगा, चेक करो। इतनी आसानी से नहीं होगा, ये गलती हो जाएगी इसमें। कैसे,
देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। टाइम टेकिंग है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, इसी क्वेश्चन को अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो ये जो पैटर्न होगा ना इसके अंदर मतलब सॉल्व करने का, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जब इस टाइप का जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली उसे टैकल कर मतलब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। पहली बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसमें पूछा है यदि पहला और 13वां अक्षर, दूसरा और 14वां अक्षर, तीसरा और 15वां अक्षर आपस में बदल दिया जाए, क्या कर रहा है ये? पहले अक्षर को चेंज कर रहा है 13वें में, दूसरे को चेंज कर रहा है 14वें में, तीसरे को चेंज कर रहा है 15वें में, चौथे को चेंज कर रहा है 16वें में, ऐसे ही अच्छा हाँ, मतलब कहने का मतलब है इसने 3 तक बताया कि तीसरे को 15वें में, ऐसे ही हमें करना है आगे भी। चौथे को 16वें में, और 5वें को 17वें में, छठे को 18वें में, 7वें को 19 में, 8वें को 20 में, ठीक है। ऐसे ही 9 को 21 में, ऐसे चेंज कर रहा है। इसने हमें 3 तक बताया, लेकिन हमें समझ जाना है कि आगे भी यही करना है, ठीक है। पहला 13वें में, दूसरा 14वें में, तीसरा 15वें में, और आगे भी ऐसे चलते रहना है। अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से, इस तरफ से, ये बायां होता है, ये दायां होता है, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5, यानी डी के बारे में पूछ रहा है कि अगर बदल दिया जाए इधर से इधर को तो 5वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पे बदलने के बाद यहाँ पे कौन सा स्थान कौन सा अक्षर आएगा? अभी तो डी है, लेकिन चेंज करेंगे तो कौन सा आएगा? अब ये कर क्या रहे हैं, ये पूरी सीरीज है 24, जैसे कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 है। यानी कि पहले को 13वें में चेंज कर रहा है, 4 8 4 12, यानी जी। ये है 12वां नंबर का क्वेश्चन। ये पूरी चेंज हो जाएगी इसमें, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, समझ गया ना। अब ये समझ लो कि इस इधर ये वाली चीज़ इधर उठ के आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, ठीक है। मतलब मैं देख रहा था कि 12 12 है या नहीं है, ठीक है। 12 इधर भी 12 इधर भी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि पहला वाला एस 22 से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये 13वां नंबर है, 13वां नंबर है, ठीक है। ये पहला है 13 से चेंज हो रहा है, दूसरा 14 से चेंज हो रहा है, तीसरा 15वें से चेंज हो रहा है, चौथा 22 से चेंज हो रहा है, चौथा मतलब 16वें से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो डी कौन से नंबर पे आ रहा है, 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ रहा है 20 नंबर पे। यानी इधर से तो 5वां है, हमें इधर से हमें 5वां नंबर बताना है कि कौन सा है, लेकिन चेंज करने के बाद, क्योंकि चेंज कर रहा है पहले उसके बाद, तो 20वें नंबर पे इधर से कौन सा नंबर उठ के आ रहा है? 20वें पे 8वां नंबर उठ के आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर चेंज होगा 20 के साथ, यानी डी के साथ। तो चेंज होने के बाद एच इधर आ जाएगा, डी एच की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि चेंज करने के बाद ना, जैसे कि एस को चेंज करेंगे 13 के साथ, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सब उधर उठ के आएंगे, ये इधर उठ के आएंगे। तो वही पूछ रहा है चेंज करने के बाद इधर से 5वां नंबर कौन सा है, तो हमने चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5, एच आ रहा है, तो एच हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कराया है कि पेपर में एकदम से आए तो आपको दिक्कत ना हो। अब इसका रिवाइज आप कई बार कर लोगे ना, तो आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, फटाफट इसका वो करोगे, टोटल काउंट करोगे, आधा करोगे। अब इधर से कौन सा नंबर पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है हमसे 20, तो आधे पे तुरंत गिन लोगे इधर से कितने नंबर पे आ रहा है। अब जितने नंबर पे आ रहा है उधर से इसका काउंट करके इसका बता दोगे, तुरंत हो जाएगा। हो सकता है इसमें 10 से 15 सेकंड लग जाएँ, 15 सेकंड लग सकते हैं, मैं मान सकता हूँ 10 से 15 सेकंड लग जाए, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना हमारा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हम 5-5 सेकंड में कर रहे हैं, 6-6 7-7 सेकंड में कर रहे हैं। तो जो उधर हमें सेकंड बचा है वो इस क्वेश्चन में लगा देंगे। इस टाइप का इजी, देखो 5 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन ईजी होते हैं, 1 टफ होता है, ये तो आप मानोगे ना, ये जानबूझ के दिया होता है। तो हम 5 उन जो 4 क्वेश्चन हम जो सेकंड बचाते हैं ना, वो हम लास्ट क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, मान लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनको, 1 मिनट बाद अलार्म बज गया था, ठीक है। चलिए करते हैं। ये हमारी सीरीज है, ये दोनों क्वेश्चन है इस पे डिपेंड है, ठीक है, इस सीरीज पे। यदि सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी सारे के सारे वॉवल्स हैं, सबको उनके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है, यानी कि अगले अक्षर में इस तरफ, ठीक है। तो जैसे कि ए है तो उसे बी में बदल दो, ठीक है, इस तरीके से। तो सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वां होगा?
ठीक है। इसको तो हम इसके बिना हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प यहाँ पे लगेगी। तो इसको क्या करना है, हमसे पूछा कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वां होगा, तो पहले दाएं छोर से 12वें अक्षर के पास पहुँचो। 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12वां अक्षर हमारा के। समझ गए आप लोग। अब इसने के है हमारा वॉवल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, पहला वॉवल्स के बारे में, दूसरा कॉन्सोनेंट के बारे में। तो वॉवल से तो मतलब नहीं है क्योंकि के हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट की बात करो। व्यंजनों को पिछले अक्षर में पिछले अक्षर से बदल देना है। यानी के का पिछला अक्षर क्या है, जे। जे के आता है ना, तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा जे, क्योंकि के हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर में चेंज करना था तो हमने कर दिया, के की जगह क्या है, जे आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इसके बिना हेल्प के। इसको मैं लिख के लाया हूँ इसके लिए। इसमें देखें क्या होता है, देखो यदि वर्णमाला क्रम में सभी व्यंजनों को पिछले अक्षरों से बदल दिया जाए और सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो श्रृंखला में कितने स्वर होंगे या स्वर हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट है उन्हें पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और जो हमारे वॉवेल्स हैं उन्हें अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कितने वो बचेंगे हमारे पास, क्या नाम है, सॉरी वॉवेल्स, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद करना, ये नोट मैंने पहले पेज पे बताया था शुरुआत में कि ए ई आई ओ यू जितनी हमारे पाँचों क्या हैं, वॉवेल्स हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, वॉवेल्स को चाहे उसके अगले अक्षर में चेंज करो चाहे उसके पिछले अक्षर में चेंज करो, क्या रहता है हमेशा, वो एक कॉन्सोनेंट ही बन जाता है। समझ गए। तो हमें स्वर गिनने हैं केवल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में बदल जाएगा वो, तो जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे कॉन्सोनेंट, चाहे उसे पिछले अक्षर में चेंज करो चाहे उसे अगले अक्षर में चेंज करो। समझ गए। तो अब हमें कॉन्सोनेंट तो नहीं गिनने, हमें सिर्फ कुछ स्वर गिनने हैं, है ना। स्वर गिनने हैं तो हमें जो स्वर पहले से हैं श्रृंखला के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ई है, ठीक है। मैं कहाँ था, थोड़ा वीडियो रोकना पड़ गया था, ठीक है, काम से। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि जितने भी, देखो ये वाली जो कंडीशन है, जितने भी हमारे वॉवल्स हैं वो पिछले अक्षर में चेंज हो जाएंगे, और जितने भी मतलब चेंज होने का मतलब है कि जब चेंज करेंगे तो वो कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, और जितने वॉवल्स हम अगले अक्षर में चेंज करेंगे वो भी कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट को जितने भी हैं उनको तो हमें गिनना नहीं है। समझ गया। अब इसने दिया है जितने बड़माला, वो सॉरी कहाँ गया, हाँ, व्यंजनों को पिछले अक्षरों में चेंज करना है। यानी कि ये हमारे व्यंजन है, ये भी हमारे व्यंजन है, इसको हम पिछले अक्षर में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वॉवल्स नहीं आएंगे, लेकिन इसको जब हम अगले अक्षर में चेंज करेंगे तो वॉवल्स आ जाएगा। और जितने ये व्यंजन है उनको हम पिछले अक्षर में चेंज करेंगे तो हमारे पास वॉवल्स आ जाएगा, लेकिन अगले अक्षर में चेंज करेंगे तो वॉवल्स नहीं आएंगे। लेकिन हमें बस इतना याद करना है कि ZDHNT इनको जब भी हम अगले अक्षर में चेंज करेंगे तो हमारे वो बन जाएंगे, वॉवल्स बन जाएंगे। और BFJPV इनको जब भी हम पिछले अक्षर में चेंज करेंगे तो ये वॉवल्स बन जाएंगे। यानी कि बस हमें ये दो लाइनें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। इसको कैसे याद रखोगे, ये हो गया BJP वेरी फनी, BJP वेरी फनी, बस इतना याद कर लो। और इसको तो मैंने ऐसे याद कर रखा है ZNT, ZDHNT इस तरीके से याद कर रखा है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे याद कर लो। तो हमें यहाँ पूछा है कि व्यंजनों को पिछले अक्षरों में बदलना है, तो पिछले अक्षर में तो ये चेंज, पिछले अक्षर में यही व्यंजन है BJP वेरी फनी, BJP वेरी फनी। तो इसको हम पिछले में चेंज करेंगे तभी हमारे पास कॉन्सोनेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे तो भाई कॉन्सोनेंट आएगा ही नहीं, वो सॉरी वॉवल्स आएगा ही नहीं। इसको चेंज करने पे वॉवल्स आएगा, हमें वॉवल्स पूछा है। समझ गए ना। तो BJP वेरी फनी, बस ये 5 अक्षर हमें इस श्रृंखला में ढूंढने हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने स्वर हैं। बाकी किसी को गिनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना जो मैंने समझाया इसे याद रखना, और जब ये हमें याद रहेगा ना तो हम इसे 5 सेकंड में कर लेंगे। कैसे, अब हमने मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, कंडीशन हमारे माइंड में पहले से है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमने BJP वेरी फनी दिमाग में आया, बस ये हमें 5 अक्षर देखने हैं, उतने ही हमारे वॉवल्स हो जाएंगे, ठीक है। पहले B देख लो, B कितने हैं, B एक भी नहीं है, ठीक है। अब J देख लो, एक आगे J एक है। P देख लो, P भी नहीं है। V देख लो, एक, दो, ये दो हैं। BJP हो गया, V हो गया। F देख लो, F एक है, दो है,
अब नहीं है, यानी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये के नहीं है, के नहीं, ठीक है, ये तो हमारा पहले इस वाले क्वेश्चन का है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए, यानी इन पाँचों को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास स्वर आएंगे, यानी बबल्स आएंगे। तो इन पाँचों को चेंज करने पे स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ कितने हो गए, इसका आंसर कितना आएगा, 5। 5 ऐसे इस श्रृंखला में 5 चेंज करने के बाद 5 ऐसे अक्षर होंगे जिनमें चेंज करने पे स्वर आएंगे, यानी बबल्स आएंगे। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, थोड़ा मुझे लगा कुछ ज़्यादा लंबा समझा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो काम की चीज़ थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसकी श्रृंखला ये रही, इसकी श्रृंखला वही वाली पुरानी वाली। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि श्रृंखला के पहले 15 अक्षर को उलट दिया जाए, मतलब श्रृंखला के जो पहले 15 अक्षर हैं उन्हें उलट दिया जाए, यानी इधर वाले इधर चले जाएं, इधर वाले इधर चले जाएं, लेकिन 15, सिर्फ 15 शुरू के बस, और बाकी आगे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो कौन सा दाएं छोर से 18वां होगा, ये बताना है। तो यदि श्रृंखला के पहले 15 अक्षर को उलट दिया जाए तो पहले 15 अक्षरों को उलट देते हैं। गिन लो भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐस तक हो गया 15। एक बार फिर से गिनो, गलती नहीं हुई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, कन्फर्म है बिल्कुल। अभी 15 हो गया। ये कह रहा है कि शुरू के पहले 15 अक्षरों को, श्रृंखला के 15 अक्षरों को शुरू के उलट दिया जाए, मतलब ये इधर चले जाएं, ये इधर चले जाएं, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, यानी कि जब दाएं अक्षर से हम गिनते हुए आएंगे ना, तो आई तक तो हम सही गिनेंगे, लेकिन आई के बाद हम यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी इधर पहुँच चुका है। अब जैसे कि हम इसके उल्टोंगे, जैसे इन 15 अक्षरों को उलट के लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, एस एफ जे डी, एस एफ जे डी यू, यू डी, ऐसे लिखेंगे। तो ये ओ वाला अक्षर एस के पास में आ जाएगा, है ना, तो ये इधर हो जाएगा। समझ गए होंगे उलटने का मतलब? ठीक है, तो अब ये हमने उलट दिया, ओ से लेके एस तक 15 हुए, इसको हमने पलट दिया। अब जब इधर से गिनते हुए आएंगे तो आई तक यहाँ तक गिनेंगे, आई के बाद यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाले इधर पहुँच चुके हैं, माइंड में याद रखेंगे। अब बोल क्या रहा है, दाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा है? तो भैया दायां छोर ये रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहाँ तक तो 15 हो रहा है, लेकिन आई के बाद हमें यहाँ से गिनना है, 16 17 18, ई इसका आंसर होगा। समझ गए आप लोग? ई इसका आंसर होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। एक क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पढ़ो से, पढ़ने में गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या है, कौन सा अक्षर, अक्षर पूछा है, दाएं छोर से तीसरे स्वर, यहाँ स्वर की बात चल रही है, स्वर के दाएं से थर्ड है, यानी स्वर के जो दाएं तीसरा होगा वो अक्षर है, लेकिन दाएं छोर से तीसरा स्वर देखना है हमें। दाएं छोर से तीसरा स्वर यानी वॉवल्स 1 2 3, ये रहा तीसरा, दाएं छोर से तीसरा। अब इसके तीसरा दाएं देखना है, वो होगा अक्षर, वो वॉवल्स नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, वो होगा अक्षर। अब वो वॉवल्स भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो 1 2 3, एन इसका आंसर हो गया। समझ गया? दाएं छोर से तीसरा स्वर, तीसरा तो वैसे अक्षर की बात करता तो 1 2 3 बी होता, लेकिन इसने स्वर की बात करी है। 1 2 3, ए ई आई ओ यू होते हैं ना भाई, यू ओ ए। ठीक है, अब इसके इधर अक्षर की बात करिए तो 1 2 3, तीसरा अक्षर एन हो जाएगा। समझ गया ना? चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं। वर्णमाला श्रृंखला में, वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार नहीं, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, शब्दों का ना हिंदी में दिक्कत ये होती है, हिंदी में ना शब्दों को समझना पड़ता है, लैंग्वेज को समझना पड़ता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो वर्णमाला श्रृंखला यानी इसकी बात कर रहा है, ऊपर जो श्रृंखला दी है, में ऐसे कितने सी हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर, यानी इतने कितने सी हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है। यहाँ पे वॉवल्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवल्स है और ये सी है, अल्फ़ाबेट एक्स, वॉवल्स सी और कॉन्सोनेंट। ठीक है, समझ गया? तो सी देखना है हमें, सबसे पहले सर्च करना है सी, क्योंकि सी तो कम होंगे, जाहिर सी बात है। उससे पहले देख लेंगे फिर वॉवल्स, क्योंकि कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे। सी के बाद कॉन्सोनेंट होने के चांस ज़्यादा है, सी के बाद वॉवल्स होने के चांस कम है, क्योंकि वॉवल्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी माइंड में हमें पहले से रखनी पड़ेंगी ना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, अब आपने कौन सा क्वेश्चन देख लिया, अब आप दोबारा करोगे तो आपको माइंड में क्या आएगा, आप सी, आप कॉन्सोनेंट देखना चालू कर दोगे, या फिर सी के बाद मतलब पहले वॉवल्स देखोगे, फिर सी देखोगे, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरीके से देखोगे। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं कि सी देखना, उससे पहले हमें मतलब सी के बाद हमें देखना है कि उससे पहले कॉन्सोनेंट वॉवल्स है या नहीं है,
फिर देखेंगे कॉन्सोनेंट है या नहीं है, क्योंकि सी सबसे कम होने के चांस हैं और फिर उसके बाद बबल्स कम होने के चांस हैं तब, ठीक है ना, समझ गए आप, इसलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले सी देखो, सी मिला, इससे पहले कॉन्सोनेंट है नहीं। अगर हम ये चेक करते सी के बाद कि हम कौन सॉरी सी से पहले बॉबल्स है नहीं है, अगर हम ये चेक करते कि सी के बाद बॉबल्स कॉन्सोनेंट है, तो देखो सी के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर हम चेक करते कि सी के बाद बॉबल्स है, तो उसमें टाइम लगता, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन लगता जरूर, ठीक है। तो सी के बाद हमने देखा बॉबल्स नहीं है, आगे बढ़ गए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी के बाद बॉबल्स नहीं है, सी के बाद बॉबल्स है और कॉन्सोनेंट भी मिल गया, एक मिल गया। सी के बाद बॉबल्स सी के बाद बॉबल्स है और कॉन्सोनेंट भी मिल गया, दो मिल गए, बस खत्म, दो मिले, हमें काम खत्म हो गया, दो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर हम कॉन्सोनेंट देखते तो हमें ज़्यादा देखना पड़ता, यहाँ पे भी देखना पड़ता, फिर बॉबल्स देखना पड़ता, फिर यहाँ पे देखना पड़ता, फिर बॉबल्स देखना पड़ता, समझ गया ना, इसीलिए। जैसे यहाँ पे, समझ गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने सीरीज चेंज कर दी है, मतलब कि पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज चली थी, मतलब अल्फ़ाबेट की सीरीज चली थी, अब नंबर वाली सीरीज चली, न्यूमेरिक की सीरीज चली, ठीक है। अभी इन दोनों का मिक्स भी लेके आऊँगा, फिर सिंबल वाली भी मिक्स लेकर आऊँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा, जैसे कि प्रैक्टिस तो हमें करनी है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ ना कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन तो भाई इसके करने ही करने हैं, क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन करोगे तब हर टाइप के क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार रिपीट होंगे और उन्हीं को रिवाइज करते रहो बार बार। जैसे मैंने ये दे दूंगा, अभी मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा पूरी क्लास का, तो इन क्वेश्चनों को दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इनकी आदत पड़ जाएगी आप लोगों को, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर कहाँ से बहुत सारे 500 प्लस क्वेश्चन तो करने हैं, क्योंकि मैं इसके अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के 500 प्लस क्वेश्चन कर चुका हूँ। मेरे पास जो बुक है उसमें 450 प्लस हैं, और मैं गाइडली से भी कर चुका हूँ, टेक्स्ट बुक से भी कर चुका हूँ, जहाँ से मैंने कोर्स परचेस किया था वहाँ से भी मैंने 100-150 क्वेश्चन कर रखे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से कर रखे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे कहेंगे आप मतलब कहाँ से लें, क्योंकि आप लोग इतने सारे कोर्स तो परचेस करोगे नहीं, मुझे मालूम है। तो दो सोर्स हैं, एक तो आप किताब ले लो, जब किताब लोगे क्वांटिटी अलग लेनी पड़ेगी, रीजनिंग अलग लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो 500-550 प्लस या 600-650 प्लस की दोनों किताबें होंगी, यानी 1200-1300 की बैठेंगी। उससे अच्छा देखो, मेरा सजेशन ये है, जैसे मैं नहीं कह रहा कि आप गाइडली से ही लो, क्योंकि मैंने गाइडली के साथ कोलैब कर रखा है, आप लोगों को पता है, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि गाइडली पे आप 10% गाइडली मोस्टली डिस्काउंट देती है, मेरा कोड यूज़ करोगे 12% का मिलेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किताब से अच्छा हमारा रहेगा पीडीएफ कोर्स। पीडीएफ कोर्स में 15-20 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फ़ायदा क्या है, रुको मैं आपको ऐप पे जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, हम गाइडली का ऐप ओपन करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ कोर्स का फ़ायदा क्या है, ठीक है। ये देखो मैंने ले रखा है पीडीएफ कोर्स, ठीक है। 2025 का भी फ्री मिलेगा, मतलब 25 का तो हम खरीद ही रहे हैं, 24 का फ्री मिलेगा, 23 का फ्री मिलेगा। तो हम 25 वाली की बात करते हैं, इसमें क्या क्या है। देखो मैं क्या आया था ना, ये रहा बंडल कोर्स हमारा, खुल जा भाई, ये रहा। अब देखो इसमें इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में पीडीएफ मिलेगी, और जो क्वेश्चंस आप करोगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में समझ लो, फिर आप उन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट भी दे सकते हो, ये टेस्ट ही दे सकते हो। और ये देखो है कितने सारे, थोड़े से होते तो मैं कहता कि किताब ले लो, लेकिन भाई इतने सारे हैं कि किताब में भी नहीं होंगे इतने तो। और हमें किताब में क्या है ना, देखो किताब में हमें क्या है, इंग्लिश हिंदी की पहले तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, सीधा पूरी बुक मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन हमें किताब में नहीं आता है उसे हमें ढूंढना पड़ता है कि अब कैसे करें, ठीक है। तो हमें वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, ये भी एक फ़ायदा है। और अब किताब में हम स्पीड अपनी वो नहीं देख पाते कि हम स्पीड में कर पा रहे नहीं कर पा रहे, टाइमिंग के अंदर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ पे तुम टेस्ट से आराम से ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो हमें इतने सारे फ़ायदे मिलने सिर्फ बंडल कोर्स से। किताब मिलेगी आपको दोनों, पॉइंट की अलग, रीजनिंग अलग, वो मिलेगी 1200-1300 की, मेरे पास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कितनी भी सस्ती किताब ले लो 400-500 से नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है। और बंडल कोर्स आपको मिल जाएगा 400 से 500 में आराम से, और वो भी सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का, जीए का, करंट अफेयर्स का, सबका मिल जाएगा पूरा एक ही बार में। तो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया टॉपिक वाइज, ये हो गया एग्जाम वाइज। चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम ले लो, चाहे मेंस का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम में सब प्रीलिम्स का आ जाएगा, और किसी भी एग्जाम का, किसी पर्टिकुलर एग्जाम का देखना है सिर्फ, तो पर्टिकुलर एग्जाम का देख लो, सारे एग्जाम का भी देख सकते हो आप, ठीक है। यही मेंस में भी सेम यही पैटर्न रहेगा। कोई चलो एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस कर लेते, ये देखो, ठीक है। कितने दिन, 50 दिन का पूरा टारगेट रहेगा। डेली इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट भी दे सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो अपना। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, ये देखो स्कोर बूस्ट प्री मेंस दोनों मिल जाएगा यहाँ से। करंट अफेयर्स का पूरा, जितनी भी करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट यहाँ पे देते रहो, मंथली वाइज टेस्ट देते रहो।
और ये स्टैटिक जीके आ जाएगी। टॉपिक वाइज आपने जहाँ से भी जीके पढ़ी है, टॉपिक वाइज यहाँ से अपना टेस्ट ले लो कि हम सही पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। कंप्यूटर का भी आ गया लो, ठीक है, RRBPO वाले कंप्यूटर का हिंदी इंग्लिश में PDF मिल जाएगी, नोट भी और टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा अपना स्पेशल बिगिनर्स के लिए। आप यहाँ से अपना पढ़ने के बाद यहाँ से अपना टेस्ट लगाओ, छोटे छोटे टेस्ट है यहाँ पे, अपनी स्पीड देखो, इंग्लिश का भी है, क्वांट का भी है, रीजनिंग का भी है, सब समझ गया ना ईजिली से, ठीक। इसलिए मैं कह रहा था PDF कोर्स लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सारे नेम प्लेट है, सब ले सकते हो। इस वाले में आ जाओ, जैसे कि ये वाला भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेस्ट ऑफर्स मिला, मैंने तो ले रखा है। देखो ये रहा, जब भी लेना ना 6 मंथ से नीचे का मत लेना भाई, क्योंकि 3 मंथ में कोई नहीं कर पाता है पूरा, ठीक है। जैसे बहुत लोग कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ, मान चलो हमारा इस बार नहीं हुआ, फिर 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, फिर से हम 400-500 रुपये देंगे। इससे चाहिए कि 6 मंथ या फिर 9 मंथ या फिर 12 मंथ इनका ही लेना। मैंने पूरा 12 मंथ का ले रखा है, 1 साल का, मुझे सस्ता पड़ गया था। लेते समय ना ये टिक अनटिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लेटिनम मॉक टेस्ट मिल रहा ना, ये मिल रहा 300 में, और जब इससे तुम अलग से लोगे वो मिलेगा 175 में। वैसे वो 200 का है, 175 में कैसे मिलेगा ये बता रहा हूँ। जैसे कि ये लिया आपने, अब इसे परचेस कर लो। यहाँ पे देखो जो गाइडली दे रहा है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है मात्र। आप मेरा कोड यूज करना, GOVIND12, 12% डिस्काउंट मिलेगा, पूरा 98 रुपये कम हो गए, 721 में ईजिली मिल जाएगा। 12 मंथ्स का है, 6 मंथ का लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब भी ले रहे हैं तो भाई 1 साल या फिर 9 महीने या फिर इतने का ही लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इसमें दे रखा है बहुत कुछ और हम कर नहीं पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारा इसी साथ सिलेक्शन हो जाए, तो हम हर साल हर 3 महीने में लेते थोड़ी ना रहेंगे। ऐसे तो हमारा फिर हो गया, फिर हम तो घर बैठे फिर आराम से, हमारा पैसा खर्च होता रहेगा। तो इसलिए जब भी लेना भाई पूरा लेना, मतलब थोड़ा वैलिडिटी बढ़ा के लेना, ये आपकी चॉइस है। अब ज़रूरी नहीं कि आप गाइडली चलो, कहीं से भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। गाइडली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट से पूछ लो, वो हम आपसे एक बार ज़रूर बोलेगा कि मेन एग्ज़ाम देने से पहले गाइडली का मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर जाना, बोलता है ना। इसीलिए गाइडली, क्योंकि गाइडली का और मेन एग्ज़ाम का जो मॉक होता है ना, वो एकदम सिमिलर होता है। इंटरफेस भी बहुत अच्छा देता है, एग्ज़ाम की तरह फील करता है, पूरा क्वेश्चनों का लेवल भी एकदम एग्ज़ाम की तरह ही होता है, ठीक है ना। तब आपकी चॉइस है, मैंने दिखा दिया है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। कंप्यूटर ही समझ लो हमारा, ठीक है। कोड मैंने बता दिया आप लोगों को, GOVIND12, ठीक है। गाइडली का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर रजिस्ट्रेशन करना हो कर लेना, और चेकआउट करना है कर लेना, ठीक है। कोड यूज़ करोगे तभी 12% का मिलेगा आप लोगों को, वरना 10% का मिलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। गलती से कोई कर दे तो बाद में आके ये मत बोले कि आपने कहा था 12% का मिलेगा, तो भाई कोड भी तो यूज़ करना ज़रूरी है ना, तभी तो मिलेगा ना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, गाइडली का भी दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए बुक का भी दे रखा है, और डाउट के लिए टेलीग्राम का भी दे रखा है। जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको शुरू करते हैं। अब देखो ये नंबर सीरीज वाली आ गई, मतलब नंबर्स वाली श्रृंखला आ गई, सीरीज आ गई। तो श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक है जिसका संख्यात्मक मान 6 से अधिक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत बाद एक अंक है, कोई संख्या है, लेकिन जिसका मान 6 से अधिक है। 6 भी नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक, यानी 7, 8, 9, 10, पहली बात 10 तो नहीं, एक एक है, ठीक है। 7, 8, 9 होना चाहिए, यानी 5 के बाद ऐसे अंक, मतलब ऐसे ऐसे 5 ढूंढना है जिनके तुरंत बाद 7, 8, 9 हो सकता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, 6 से कम नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए, समझ गए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखो 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, लेकिन इसके आगे 1 है, यानी ये नहीं होगा। 5 यहाँ पर है लेकिन 6 है, ये भी नहीं होगा। 5 यहाँ पर है, 8 है, ये होगा, एक ही मिल गया। 5 यहाँ पर है, 7 है, एक ही हो गया, यानी 2 हैं, ऐसे 2 5 हैं, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसने पूछा ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी पहली बात तो हम इसका सबसे पहले वो बनाएंगे, पढ़ते पढ़ते इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ऐसी कितनी सम संख्या है, यानी इवन नंबर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक ऑड संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या, मतलब ठीक पहले और बाद में एक विषम संख्या है, यानी पहले भी ऑड नंबर है और बाद में भी ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो संख्या में देखो देख के थोड़ा पता लग रहा है कि इसमें 2, 3, मतलब 2, 4, 6, 8 ज़्यादा है, ठीक है, और रॉन्ग नंबर कम है, मतलब ऑड नंबर कम है।
तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर को खोजेंगे, उसके बाद देखेंगे इवन नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें इवन नंबर ज़्यादा लग रहे हैं, देखने में पता चल रहा है 4, 6, 8 ये सब ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर कम है, तो ऑड नंबर हम इसमें चेकआउट करेंगे, क्या ऑड नंबर चेकआउट करेंगे, फिर इवन नंबर देखेंगे, फिर ऑड नंबर देखेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर इसके बाद इवन, लेकिन ऑड नहीं है, फिर से ऑड नंबर कहाँ है, ऑड नंबर, फिर से ऑड नंबर आ गया, नहीं गलत है, ऑड नंबर, फिर से ऑड आ गया, गलत है, ऑड नंबर, फिर से इवन आ गया, फिर ऑड नहीं है, ऑड नंबर, फिर से इवन, फिर ऑड आ गया, ये आ गया ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर यहाँ पे विषम सम, लेकिन गलत है, यहाँ पे विषम आ गया, विषम सम, फिर सम आ गया, 7 विषम सम विषम, ये आ गया एक विषम सम विषम, फिर विषम सम विषम, एक ये भी आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 1 2 3 8, फिर 9 2 5 4 5 7 नहीं, 7 3 1 7 नहीं, 1 2 3 4, 4 आ गया, ठीक है। एक है 5 6 9, एक है 7 4 5, फिर 5 8 9, फिर 9 2 5, ठीक है, 4 आ गए। तो कितने हो जाएंगे ये, ऐसे 4 संख्या हो जाएंगी, 4 सम संख्या हो जाएंगी, जिनके आगे भी ऑड है, जिनके पीछे भी ऑड है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने ये मतलब ये जो ऊपर का भी जितना भी था वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, और ये जो है मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत लगती है यार थोड़ा, तो इतनी मेहनत में यार एक लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, एक लाइक कर दो यार, क्या जा रहा है आपका, कौन सा टैक्स लग रहा है चलिए फिर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और नहीं लगती तो फिर देखो और फिर देख के चले जाओ। चलिए फिर करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दी गई सीरीज के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या दाईं ओर से दाईं ओर से छठे तत्व के बाईं ओर, दूसरा, दो चीज़ मिली हमें, दाईं ओर बाईं ओर, यानी दाईं और बाईं जोड़ेंगे हम, छठा, और दूसरा कितना हो गया 6 और 8, वो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। यानी अब हमें क्या देखना है, अच्छा 6 और 2 जोड़ के क्या हो गया 8 हो गया। अब हमें देखना किस तरफ से, काउंट किस तरफ से करना है, जो पहले लिखा होता है वो, पहले क्या लिखा है दाईं ओर, तो दाईं ओर से हमें 8वां क्वेश्चन मतलब 8वां अंक देखना है और वही बताना है, 4 4 8 7 है। अब हमें अब ये नहीं कि इसका आंसर 7 है, ठीक है, हो गया, हमने काउंट कर लिया, लेकिन ऊपर कंडीशन क्या देगी, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इधर से कौन सा आता है, यानी कि अब हम पूरे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे, ऐसे करने बैठे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग तो है, लेकिन और भी हम टाइम कम कर सकते हैं, कैसे भाई बता रहा हूँ, ठीक है। आरोही क्रम में हम पूरी श्रृंखला को व्यवस्थित नहीं करेंगे, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की ओर घटता क्रम, यह असेंडिंग होता है यानी बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी 1 2 3 4 5 से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब आप लोग नोट कर लेना, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लेना और रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। आरोही मैंने कैसे याद कर रखा है, आरोही से मैंने सुराही जानते हो आप लोग, सुराही पहले पतली होती है फिर एकदम बढ़ती चली, उसका आकार बढ़ता चला जाता है ना, तो भाई छोटे से बड़े की ओर चला जाता है, इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो हमने एक काम तो कर लिया, हमने तुरंत सवाल को पढ़ते ही दायां बायां देखा, जोड़ दिया, 6 और 2 8 होता है, इधर से काउंट करके टिक कर दिया 8, फटाफट हो गया 4 से 5 सेकंड में, ठीक है। अब इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम क्या करेंगे, इधर से गिन लो 7 कितने नंबर पे आ रहा है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 21 नंबर पे हमारा आ रहा है 8, वो सॉरी 7, ठीक है। मतलब 21 नंबर पे हमें जो भी अंक आएगा आरोही क्रम में लगाने के बाद वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इधर से 8वां नंबर यही है और इधर से 21वां नंबर है, तो इधर से हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो हमारा 21 नंबर पे जो अंक आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें 21 नंबर पे जो अंक मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब इधर से काउंट करो, पहले सबसे छोटा तो 1 होगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ 0 भी तो दे रखा है इसके अंदर, 0 भी देगा, 0 0 2 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम लगाते हैं, पहले 0 0 लगाते हैं, 0 लगाएंगे, 0 0 कितनी बार है, 1 2 2 बार है, यानी हम 2 तक पहुंच गए, ठीक है। हमें 21 तक पहुंचना है, 2 तक पहुंच गए, 2 पे आया 0। अब 1 देखो कितनी बार है, 1 2 3 2 1 2 3 5 पे पहुंच गए हम, 5 पे कितना है, 1 अंक आया, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 2 2 बार आ गया, 3 5 3 8 पे पहुंच गए हम, ठीक है। अब 3 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 बार है, 8 6 14, सीधा 14 पे पहुंच गए, 12 13 14, ठीक है, 14 पे पहुंच गए,
हमें 21 तक जाना है। 14 पे कौन सा नंबर आया हमारा? 14 पे हमारा 3 आया। अब 4 देख लेते हैं। एक ही बार यानी 15 पे पहुंच गए। 5 देख लो, 5 भी एक बार यानी 16 पे पहुंच गए। ठीक है, हम 16 तक आ गए। 16 पे हमें मिला 5। आगे देख लेते हैं। एक सॉरी अब 6 देखना है ना। 1 2 3 4, तो 16 4 20 हो गया। तो 20 पे हमें क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, अब 7 हमें बस 21 पे क्या मिला? हमें 7। हमें ये नहीं कि ना 7 कितनी बार है, हमें बस 21 तक जाना था। हम 21 नंबर पे हमें 7 मिल गया। 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इस पूरी श्रृंखला को आधे क्रम में लगा दे तो अभी तो और भी टाइम लगेगा ना, उससे पहले कर लिया। अभी अब 7 है, फिर 8 को लगाओगे, 9 को लगाओगे, तब जाके आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इस तरीके से करें। ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग होता ही होता है। ठीक है ना। कुछ केसेस में मतलब कुछ स्थिति में ऐसा आ जाता है कि 4 सरल दे देगा, मतलब 4 आपको मॉडरेट या सरल दे देगा जिसको हम 5 से 6 सेकंड में आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे देगा तो टाइम टेकिंग हुआ। ठीक है, तो ऐसे में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने यानी 12 सेकंड में 1 क्वेश्चन करना है। तो एक हम बाकी जो ईजी वाले हैं वो 4 क्वेश्चन हमने कितने में कर लिए? 6 सेकंड में कर लिया। अगर 5 में नहीं तो चलो 6 मान लेते हैं, यानी 6 सेकंड बचे हमारे पास सॉरी, तो 6 सेकंड बचे हमारे पास और 4 क्वेश्चन के बचे। तो 6 चौक 24 यानी 24 सेकंड बच गए हमारे पास, और 12 सेकंड इस क्वेश्चन के। 24 12 36 यानी 36 सेकंड इस पूरे क्वेश्चन को करने को मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता 36 सेकंड हमें लगे होंगे अगर मैं आपको समझाता नहीं तो। मेरे हिसाब से ज़्यादा 20 सेकंड में हमने सवालों कर दिया होगा, तब भी हमारे पास 10 सेकंड बच रहे हैं, है ना। यानी 1 मिनट में हम ईजी तरीके से अल्फान्यूमेरिक सीरीज के कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये मत डरना कि इसमें टाइम टेकिंग सवाल भी आते हैं। भाई प्रैक्टिस करो, सब इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेज करना सीखो बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आते हैं। इसमें दिया है दाएं छोर से, अच्छा पीछे जो सॉन्ग बजा उसको ध्यान मत देना। ठीक है, आज राधा अष्टमी है तो ये लोग थोड़ा डीजे फीजे लगा रखा है आसपास। चलिए खैर छोड़ो। दाएं छोर से चौथे, छठे और 11वें अंक का योग क्या होगा? यानी चौथे नंबर पे जो होगा, छठे नंबर पे जो होगा, 11वें नंबर पे जो होगा, इन तीनों को जोड़ के बस हमें लिख देना है। इतना काम करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो मैं सोचा करवा देता हूँ एक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दाएं छोर से। दाएं छोर कौन सा हमारा? ये दाएं छोर से चौथा कौन सा है? 4 पे आ जाओ, 7 है। 7 माइंड में जोड़ना आपको, मैं यहाँ बस बता रहा हूँ। ठीक है, छठा कौन सा है? 4 के आगे 2 बढ़ जाओ, 6 यानी 3। छठे के बाद 11वां कौन सा है? 6 हो गया। 6 और आगे बढ़ जाओ, 2 2 4 1 6, तो 1 ही हो गया 11वें नंबर पे। 1 7 3 10 1 11, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसकी ये सीरीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब दूसरी सीरीज आ गई है। चलो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें पूछा क्या है? ऐसी कितनी विषम संख्या है, इन सब चीज़ों को नोट करते रहना। ठीक है, विषम संख्या है जिनके ठीक बाद, विषम संख्या का मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है। ठीक, जिनके ठीक बाद और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। ठीक बाद और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, इधर भी इधर भी। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें हम ऑड नंबर ढूंढेंगे, उसके अगल बगल अभाज्य संख्या ढूंढेंगे, या फिर अभाज्य संख्या ढूंढ के देखेंगे कि बीच में ऑड नंबर है या नहीं है। क्या करेंगे? ऑड नंबर ढूंढोगे, ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभाज्य संख्या कम मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या कम होती हैं। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या कम होती हैं, तो 1 से 10 तक ही है तो अभाज्य संख्या कम होंगी। ठीक है, समझ गए। तो यही थोड़ा सा माइंड लगाना होता है और कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल पढ़ते ही हमने फॉर्मेट बनाया, तुरंत अभाज्य संख्या देखना शुरू कर दी। अभाज्य संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य संख्या, ये याद कर लिया माइंड में। अभाज्य, ऑड, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या देखो इस सवाल को क्यों लेके आया, क्योंकि अभाज्य संख्या बहुत लोगों को पता नहीं होती क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से तो बड़ी होती हैं, 1 से बड़ी होंगी और स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेगी। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 ही ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, बाकी सब सारी की सारी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। ठीक है, समझ गए अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है, नोट कर लेना, जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है बस। जैसे कि 2 3 5 7, 9 नहीं होती है, 9 ऑड नंबर होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और उसके आगे ऑड नंबर भी है। ठीक है, क्या उसके आगे अभाज्य संख्या है? लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है और ये 2 से कट जाती है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो 3 अभाज्य संख्या है, क्या उसके बाद ऑड नंबर है? नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं होती। 7 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर है, उसके बाद अभाज्य संख्या है, मिल गया एक। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या होती है।
3 अभाज्य संख्या है, उसके बीच बाद क्या है, ऑड नंबर है, नहीं है। 5 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। एक तो नहीं होता कुछ, मतलब ये विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती। 7 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। 3 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर है, और उसके बाद अभाज्य संख्या भी है, एक ये मिल गया। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं होती। 5 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। 3 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। 7 अभाज्य संख्या, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। यानी 1 और 2, दो मिले हमें पेयर, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी 2 संख्या हैं जो मतलब जिसके आगे पीछे अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, इसे हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और जल्दी से। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आएगा। मैं जितने क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वो पास साइड में एक ही आता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसकी श्रृंखला ये रही। ठीक है, इसमें लिखा है यदि बाएं छोर से, यानी इस वाले छोर से बाएं छोर से विषम स्थान पर, ये चीज़ नोट करना, विषम स्थान का मतलब है जो 1 नंबर पे होगा, जो 3 नंबर पे होगा, जो 5 नंबर पे होगा, ये विषम स्थान होते हैं। ठीक है, विषम संख्या नहीं बोला, विषम स्थान पर। यानी कि जैसे कि 1 नंबर पे 6 है तो ये विषम हुआ, मतलब विषम स्थान पर है। और 2 है तो ये विषम संख्या, लेकिन 2 नंबर यानी ये सम स्थान पर है। समझ गए, इतनी सी बात। ठीक है, तो विषम स्थान पर आने वाली सभी सम संख्याओं को डोरी से हटा दिया जाए। अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए, इससे घबराना नहीं है। डोरी का मतलब श्रृंखला ही है यहाँ पर। ठीक है, डोरी से हटा दिया जाए तो डोरी में कितनी संख्याएं शेष रह जाती हैं। अब इसको बच्चे क्या करेंगे, सवाल पढ़कर 6 हटा दो, 5 4 3 4 9, 6 हटा दो, यहाँ से भी 7 3 2 5 8 1 7 6 3 4 आया, 4 हटा दो। मतलब जो विषम स्थान पर आ रहा है उसे, विषम स्थान पर जो सम संख्या है उसे हटा रहे हैं। फिर बाद में फिर गिनेंगे कि कितने बचे हैं हटाने के बाद। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, फटाक से पूरी श्रृंखला में देखो कितने वो हैं, मतलब कितने नंबर हैं। 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 20 4 24 24 4 28 4 28 4 32, टोटल कितने हो गए 32। अब बस इसमें से हमें विषम स्थान पर सम संख्या घटा देनी है, और जितनी घटेंगी उतनी नोट कर लेना। 4 घटे 5 घटे 32 में से उतने माइनस कर दो और बाकी बची हुई संख्या आ जाएगी। समझ गए, इस तरीके से करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा जल्दी हो जाएगा। अब पहले स्थान पर 6 है, यानी 1 कट गया, एक संख्या हटा दी हमने। अब विषम स्थान कौन सा है, एक पहला वाला, फिर छोड़ के फिर एक, फिर छोड़ के फिर एक। ठीक है, ये विषम स्थान होगा। ये हो गया, इसको छोड़ो, ये फिर ये आ गया, ये आया, ये 2 हट गया, ये आया, इसके बाद ये, फिर ये आया, ये हटा के फिर ये हटा के फिर ये हटा के फिर ये आ गया, ये हटा के फिर ये फिर ये हटा के फिर ये हटा के फिर ये फिर ये फिर ये 32। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। 32 में से 4 चला गया, कितना हो गया हमारे पास 28। 28 और 4 32 होता, तो 28 हमारे पास शेष बच जाएंगी। समझ गया ना, विषम स्थान पर जो संख्या थी उन्हें हमने, विषम स्थान पर जो सम संख्या थी उन्हें हमने हटा दिया, और बाकी जो बची थी 32 में से घटा दी मैंने, जो कटी हमारी, बस 28 आंसर आ गया। ये जल्दी हुआ ना। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ, इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो, ये इसकी सीरीज है। क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी संख्या वो इवन भी हो सकती है, कितनी संख्या है, यानी संख्या इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला ना कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं या ऐसी कितनी सम संख्याएं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। यानी कितनी संख्याएं, यानी वो संख्या इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो ऐसी कितनी इवन ऑड संख्या हैं जिनके इस लाइन में समझने वाली बात है कि ऐसी कितनी संख्या है। तो इस जो कितनी संख्या का मतलब है कि वो संख्या इवन भी हो सकती है, वो संख्या ऑड भी हो सकती है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये थोड़ा वो वाली बात है, क्या कहते हैं, मतलब IQ लेवल की बात है, आपकी समझदारी की बात है कि इस चीज़ में ये बात छिपी हुई है। ठीक है, तो जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, इससे भी पहले एक पूर्ण वर्ग है, होल नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है ये नहीं पता, मैं बता दूँ, 0 से लेके अनंत तक जितनी संख्या होती है सब पूर्ण वर्ग होती हैं। और वही बात 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि इन्हीं को मिला के संख्या बनती है। तो 0 से लेकर 9 तक सारी संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक विषम संख्या है, यानी बाद में एक ऑड नंबर है। तो इसके 2 फॉर्मेट बने, एक तो ये बना, एक तो ये बना। ठीक है, अब मैं ऑप्शन क्यों लाया अभी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि इस सीरीज में अगर हम ये ढूंढने जाएंगे और ये फॉर्मेट ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बनेंगे, इसीलिए इस ऑप्शन में दे रखा है क्या ऐसी संख्या 2 हैं,
1 है या 3 है या फिर 5 से अधिक है। 5 से अधिक है तो हम जब ये खोजेंगे, इसके अंदर सर्च करेंगे, तो जैसे ही 5 से अधिक हुआ तुरंत ये ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे कि हमें ये नहीं निकालना है कि कितनी संख्या है, हमें बस इसके ऑप्शन के अनुसार देना है आंसर। ठीक है ना, समझ गए। तो अब खोजते हैं ये होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो क्या होल नंबर हम चेक करेंगे? ये सभी तो होल नंबर हैं, तो सबको चेक करेंगे क्या? नहीं, होल नंबर से चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इवन नंबर में से बहुत सारे हैं, ऑड नंबर भी बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर देखते हैं और उसके आगे इवन नंबर देखेंगे, उसके आगे होल नंबर चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर है लेकिन इसके आगे कुछ नंबर नहीं, ये भी ऑड है, इसके आगे इवन नंबर नहीं है। ठीक है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसके आगे इवन नंबर, इसके आगे होल नंबर है, एक बन गया। ये हमारा ऑड नंबर है, इसके आगे इवन नंबर, इसके आगे ऑड नंबर, ये बन गया, 2 बन गए। ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है, लेकिन ऑड ऑड इवन, वो सॉरी ऑड ऑड होल नंबर, ये 3 बन गया। ऑड ऑड होल नंबर, ये भी कंडीशन तो है ना, ये भी बनना है। फिर ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ये पहली वाली कंडीशन नहीं बन रही। ऑड ऑड होल नंबर, ये बन गया। एक ये बना, फिर ये बना, 1 2 3 4, 4 बने। फिर हमारे पास क्या है, 6 2 6 नहीं पूछा है, ऑड ढूंढना में, ऑड इवन होल नंबर, ये बन गया। 1 2 3 4 5, ऑड ऑड होल नंबर, 6 बन गया, यानी 5 से अधिक हमारा आंसर हो गया। अब इसमें बहुत सारे बनेंगे ना, देखो इतनी सी दूरी में कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, इसी में 6 बन गए, तो यहाँ पे भी कम से कम 10 प्लस हो जाएंगे ना। तो हमें सब नहीं गिनने हैं, हमें बस ऑप्शन के अनुसार आंसर लगा के टिक करना है। जैसे 6 बन गए समझो 5 से अधिक बनेंगे, अब वो कितने बनेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा तेज़ करने का, थोड़ा सा इस स्पीड को इम्प्रूव करने का तरीका था। ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आंसर क्या है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने लिख लिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अब कितनी संख्या है इसका मतलब इसमें इवन भी होंगी, इसमें ऑड भी होंगी, जिनके पहले और बाद में भी, पहले भी और बाद में भी एक विषम संख्या है, यानी इधर भी ऑड नंबर, इधर भी ऑड नंबर, इधर भी, यानी एक फॉर्मेट ये बना, एक फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट क्या है, ऑड इवन ऑड, ये क्या है, ऑड ऑड ऑड, तीनों ऑड है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले ये ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन में है 3 से अधिक, इन दोनों को मिला के, तो क्या पता इसी से 3 से अधिक मिल जाए, खत्म कहानी, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तीनों ऑड नंबर ढूंढते हैं, कहीं दिख रहा है, ऑड ऑड नहीं, ऑड 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 नहीं, ऑड ऑड ऑड, एक दिख गया, ऑड ऑड ऑड, फिर 7 1 नहीं, 1 नहीं, 1 मिल गया अभी तक, 9 7 1, 2 मिल गए, 7 1 3, 3 मिल गए, 1 3 5, 4 मिल गए, लो ये मिल गए, 3 से अधिक इसका आंसर हो गया, ख़त्म हो गया स्पीड से, 5 से 6 सेकंड लगे। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है करते हुए, अच्छा लग रहा है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये दोस्तों हमारी नेक्स्ट सीरीज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और सीरीज भी नेक्स्ट है बिल्कुल। तो ये देखो, एक इस तरीके की सीरीज भी आती है, इसमें क्या होती है, नंबर्स दिए होते हैं 5, यानी संख्या दी होती है 5 अलग अलग। ठीक है, उसकी एक सीरीज बना के दे देते हैं ये लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी प्रत्येक नंबर में पहले और दूसरे डिजिट को, ठीक है ना, ये संख्या अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अब इनके डिजिट ये हो गए, इस संख्या के डिजिट 3 है, 1 2 3, इस संख्या के डिजिट 3 है, 1 2 3। ठीक है, यानी अंक। तो इसने बोला है कि संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी। अभी इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 300 वाली है। ठीक है, तो अब इसके हम, इसने बोला कि दूसरे डिजिट को पहले ले आओ, पहले डिजिट को बाद में ले आओ सेकंड नंबर पे, दूसरे डिजिट को पहले और पहले डिजिट को दूसरे नंबर पे ले आओ। तो इसने ये बोला है पहले अंक को दूसरे में बदल दो, दूसरे अंक को पहले में बदल दो, बोला ना यहाँ पे पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, तब सबसे छोटी संख्या कौन सी बन जाएगी। अभी तो 387 में छोटी संख्या है, लेकिन चेंज करने के बाद कौन सी बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे बच्चे क्या करेंगे कि पहले इसको करेंगे, ये हो जाएगा 7 पहले लिख दो, चलना भाई 7 पहले लिखो, 5 पहले 2, फिर इसको चेंज करेंगे 981 को 8 पहले 9 बाद में 1, इस तरीके से करेंगे। फिर बाद में चेक करेंगे कि कौन सी इसमें बड़ी है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। हम स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमें पता है कि दूसरा नंबर पहले जाएगा, तो ये देखो कि दूसरे नंबर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, क्योंकि जो पहले जाएगा वही तो, उसी से संख्या स्टार्ट होगी। जैसे ये 7 बीच में था, अब पहले आ गया तो अब 752 हो जाएगी ये, तो बीच का अंक जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी। अरे अच्छा, छोटा पूछा है ना इसने, हाँ छोटी। तो ये देखो बीच में सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, 8 है। 2 सबसे छोटा है, लेकिन 2 बार है। ठीक है, 2 बार है,
तो 2 के बाद देखो कि क्या आएगा, 2 के बाद 7 आएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 2 7 9, ये हो जाएगी 2 4 3। तो इसमें से छोटा कौन सा है, 243। तो आंसर में क्या लगाएंगे, 423 वो संख्या है जो चेंज करने के बाद छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 423। समझ गए ना आप लोग। पहले हम चेक करेंगे कि बीच वाला अंक, क्योंकि वो पहले आएगा, तो बीच वाला अंक छोटा कौन सा है, 2 2 छोटा है। अब 2 2 बार दिया है। फिर देखेंगे कि पहला अंक सब छोटा कौन सा है, इसमें तो पहला अंक बड़ा है, इसमें छोटा है, तो 2 के बाद 4, यानी ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 423। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से एक घटा दिया जाए, यानी जितनी भी संख्याएं हैं इनमें से एक घटा दिया जाए, तो कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। अब 4 से विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को टाइम कर दोगे। क्या करोगे, एक एक घटा के देखोगे, फिर 4 से सबको भाग करके देखोगे, ये करोगे आप तो टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये विभाज्यता का रूल होता है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए हम देखेंगे, पहले क्या करना है, अंतिम अंक में से एक घटाना है। अंतिम अंक में से एक घटाना है, इसमें से एक घटा दो, ये 71 बन जाएगा। क्या 71 4 से विभाज्य होगा, नहीं, 72 हो सकता था, 71 नहीं होगा, लेकिन ये तो नहीं होगी। इसका मतलब एक हटा दिया, 80 बन जाएगा। 80 4 से विभाज्य होता है। 9 में से एक घटा दो, 28 बन जाएगा। 28 4 से विभाज्य होता है। इसका मतलब पूरी संख्या ही विभाज्य होगी। ठीक है, अब 23 में से एक घटा दो, 22। क्या 22 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, इसका मतलब पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या 86 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 कट जाएगा, 6 कटेगा नहीं। तो 2 संख्या ऐसी हैं जो 4 से विभाज्य होती हैं, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैक पेन ले लिया, चलो कोई बात नहीं। चलिए, कौन सीरीज ये वाली है। ठीक है, तो कौन सी संख्या श्रृंखला के ठीक मध्य में रखी जाएगी, यानी इसमें से कौन सी श्रृंखला के ठीक मध्य में रखी जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5, अभी मिड में कौन सी है, 729, लेकिन मध्य में रखी जाएगी जब इसमें कंडीशन भी दे रखी है, जब सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम यानी सुराही की तरह, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी जब छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ता क्रम। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले सब चीज़ों को ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, 572 981 729 423 387, ऐसे नहीं करना है। हमें बस पहला अंक देखना है और ऑर्डर में लगा देना है, और जो मिड में आएगी वही बता देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले अंक से तो संख्या की वो होगी ना वैल्यू कि कितनी बड़ी है। 5 9 9 से 5 बड़ी है, यानी ये 500 के आसपास है, 900 के आसपास है, 700, ये 400, ये 300। जाहिर सी बात है सबसे छोटी ये होगी, है ना। तो ये सबसे छोटी है, ये पहले आएगी, यानी 3। फिर कौन सी आएगी, और पहली बात तो ये 5 अंक हैं, 5 संख्या है, तो तीसरे नंबर पर जो होगी वो मिड होगी। तो उससे 1 2 3 काउंट कर लो, तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद कौन सा आएगा, 5, यानी 572 मिड में आएगी। ठीक है, समझ गए। तो 572 हमारा आंसर हो जाएगा। सही ना दोस्तों। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी शायद। अब प्रॉब्लम एक ये भी है कि मेरे पास मतलब मैं जब बड़ी वीडियो वो करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसमें भी मुझे दिक्कत आती है थोड़ी, बहुत देर में अपलोड होती है, तो उसमें मुझे टाइम लगता है। तो मैं चाह नहीं रहा कि 1 घंटे से ऊपर जाए वीडियो। ठीक है, और मैंने लिखा तो था 1 शॉट, लेकिन कोई बात नहीं यार, नहीं हो पाया, मैं कवर नहीं कर पाया 1 घंटे में। ठीक है, शायद 1 घंटा होने वाला है या हो जाएगा। तो मैं एक मेंस पे अलग, जैसे मान लो ये प्री पे बना दी है, समझ लो प्री का लेवल था अभी, लेकिन मेंस वाला मैं बना दूंगा। ठीक है, एक वीडियो 2-3 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद और ले आएंगे। अभी इसको देखो आप, इससे काम चलाओ। पूरा मैंने प्री लेवल का पूरा समझा दिया है। अब समझो मैंने छोड़ा क्या इसके अंदर, ये भी नंबर वाली सीरीज है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ABCDE ऐसे मतलब 3-4 अंक यहाँ पे दे देंगे, 3-4 यहाँ पे, 3-4 यहाँ पे, 3-4 यहाँ पे, 3-4 यहाँ पे। ठीक है, मतलब वर्ड दे देंगे, ये कुछ वर्ड दे देंगे, समझो यहाँ पे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट दे देंगे बस, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, ये वो चीज़ मैंने छोड़ दी है। अब मैंने क्या छोड़ा है, मैंने अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल, ये 3 मिक्स वाले जो आते हैं ना, वो छोड़ा है। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया ना अल्फ़ाबेट सीरीज में, नंबर सीरीज में, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस साथ में क्या होता है, जैसे A B 5 2 C फिर 8, फिर कोई सिंबल बना दिया @ इस तरीके से होगा, तो क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़रूरी है,
ये जरूरी नहीं कि सीरीज क्या है, सीरीज कुछ भी हो, आप क्वेश्चन टैकल करने का, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच हमें नहीं पता चलेगी तो हम क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा दे देंगे और फिर जहाँ पे टाइम ज़्यादा दिया वहीं पे हमारा सारा खेल बिगड़ गया, क्योंकि बैंक में स्पीड मांगता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने होते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, तो हमें 5 1 मिनट में कर भी देने हैं, मैंने बताया कैसे करना है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो इस आज वाली वीडियो यहीं कंप्लीट कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, जो मेंस वाला पार्ट बचा है, मेंस वाला पार्ट एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, वो तो छोटी सी बनेगी क्योंकि उसमें तो बस मेंस का है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में निपट जाएगी वो भी, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइडली का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए बुक का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। आपकी इच्छा है, आप विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।